हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बच्चों ने पूछा भी है कि हम एमएनएस के मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें। ऐसा होता है कि पहले टेस्ट में हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट देते हैं वापस से लो आ जाता है। फिर आपका अगला एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें और लो रहता है और अगले में हमारा थोड़ा सा सही मार्क्स आ जाते हैं। तो इसको हम कैसे मेंटेन करें, तो देखो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा भी है ये मेरे से, मतलब व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट बच्चे पूछते रहते हैं कि हम अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, एम्स नर्सिंग के टेस्ट हो या फिर एमएनएस के मॉक टेस्ट हो। तो यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे यही है कि कोई भी बच्चा जो भी एमएनएस में सेलेक्ट होता है, रिटन टेस्ट क्लियर करता है या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को करता है क्लियर, उसमें ऐसा कोई नहीं होता कि उसका पूरा ही पोर्शन ऐसा हो कि स्ट्रॉन्ग हो। मान लो किसी एग्ज़ाम में 4 सेक्शन आ रहे हों, वो चारों उसके स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकते। कोई ना कोई ऐसा पोर्शन होगा जो कि वीक होगा। उसी तरीके से आप लोगों के भी एमएनएस में 3 सेक्शन आते हैं, जीके, इंग्लिश और साइंस। इनमें से कोई एक ही वीक होगा। मान लो जीके वीक है, इंग्लिश थोड़ी सी सही है, साइंस बहुत बढ़िया है, ठीक है। कुछ बच्चों की साइंस कमज़ोर होती है, साइंस में बायो अच्छी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में उनको प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश में कुछ बच्चों की ग्रामर कुछ नहीं, ऑलमोस्ट बच्चों की ग्रामर अच्छी होती है और वोकैब में उनको प्रॉब्लम आती है। और जीके सेक्शन में तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन है, करंट अफेयर है, इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, मार्क्स इंप्रूव करने का कोई और मेथड नहीं है। आपको उस सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो हम एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं जीके सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो जीके में पर्टिकुलर आपके कितने सेक्शन है एमएनएस में? रीजनिंग आएगा, स्टैटिक आएगा, करंट आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह होते हैं। अब इन चारों टॉपिक्स में से देखो कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। मान लो कोई बच्चा है जिसको जनरल अवेयरनेस नहीं आता, जनरल अवेयरनेस में भी देखो कि कौन सा सबसे ज़्यादा वीक है। हिस्ट्री वीक है, पॉलिटी वीक है, जियोग्राफी वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे करंट अफेयर वीक है तो ऑब्वियसली करंट अफेयर को उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और अगर देखो ये केस है कि हमारे एक बार मार्क्स सही आ जाते हैं, फिर 2-3 टेस्ट बाद फिर वो लो हो जाते हैं और फिर मतलब लो होते हैं, फिर हमारे हाई होते हैं। तो ये लो हाई होना भी ज़रूरी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके मार्क्स यहाँ पे इन मॉक टेस्ट में कम नहीं आएंगे तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो फिर मेन एग्ज़ाम में आप रह सकते हो। तो इसी वजह से अगर आपके मार्क्स लो आ रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। ऐसा मत समझो कि हमारे इन टेस्ट में हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो हमारे तो मेन एग्ज़ाम में भी कम ही आएंगे। देखो इम्प्रूवमेंट करो, इम्प्रूवमेंट से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कोई भी मॉक टेस्ट है, अगर उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको भी एक पॉजिटिव फैक्टर की तरफ लो ना, कि अच्छा हुआ मैंने ये गलती जो है ये मेन एग्ज़ाम में नहीं की, ठीक है। जितनी बार आप मॉक टेस्ट दोगे, जितनी बार आपके कम नंबर आएंगे, उतनी बार आपको अपनी मिस्टेक का पता चलेगा और वो मिस्टेक आप एग्ज़ाम में नहीं करोगे। इसके लिए एक मिस्टेक कॉपी बना लो, ठीक है। अच्छा, कैसे याद कर सकते हो? मान लो हमारा इंग्लिश में वोकैब पोर्शन है, देखो मल्टीपल रिवीजन से ही आप चीज़ें याद रख पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज 301 वर्ड को टाइम दिया, पूरे 301 वर्ड कर लिए, उसके बाद 1-2 हफ्तों के लिए उनको कर ही नहीं रहे हो। ये चीज़ ऐसी है जो कि आपको एक दिन में नहीं आएगी और ना ही ये हो सकती है। रोज़ मतलब एक दिन में 300 करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ करो। जैसे 300 को ना स्प्लिट कर लो एक वीक में, कि मान लो रोज़ आप 50 कर रहे हो, लेकिन उन 50 को ना रिवीजन में लाना है। मान लो मैंने आज 50 वन वर्ड किए हैं तो कल मैं नेक्स्ट 50 भी करूँगी और ये जो मैंने कर रखे हैं इनको रिवाइज़ भी करूँगी, तब आपको रिटेन रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। ऐसे तो फिर भूल जाओगे। साइंस में फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसे करें? फिज़िक्स केमिस्ट्री का देखो यहाँ पे बेसिक चीज़ें आती हैं, बट थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे अप लेवल के भी हो गए हैं। थोड़े से आपके न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं कि भैया आपको एक फॉर्मूला से वैल्यू निकाल के दूसरे फॉर्मूला में पुट करनी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो प्रैक्टिस से ही आएगा। और बाकी देखो मैं अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को अभी कॉल करके यही पूछा था कि दीदी मेरे ना जीके में जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो पर्टिकुलर ना जब मैं 12th क्लास में थी तो बेसिकली हमारे केमिस्ट्री के टीचर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने वो क्या करते थे, अगर उनकी कॉपी में उन्होंने जो नोट्स बनवाए हैं वो सुनते थे, मतलब हर एक चीज़ को, कि भाई ये क्वेश्चन है सुनाओ। तो अगर उसमें से मान लो उन्होंने दा लिखवाया है कि कोई भी चीज़ है उसके सामने दा है, और अगर वो दा भी स्किप हो जाए तो भी वो मतलब इतना मतलब मारते ही थे। ओब्वियसली यहीं पे बोल देती हूँ मैं, मारते थे वो
कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। मतलब उनको जो उन्होंने लिखवाया है वही उनको बिल्कुल टिप्स पे चाहिए होता था। तो एक दिन ऑर्गेनिक हमारी शुरू हुई थी, तो बेसिकली सर ने बोला कि जिस भी बच्चे को ये याद ना हो तो वो मेरे पास आ जाना और मैं उनको तरीका बता दूंगा याद करने का कि कैसे याद कर सकते हो। तो मैं और मेरी फ्रेंड सर के पास गए लेक्चर ख़त्म होने के बाद में कि सर हमसे याद नहीं हो रही ऑर्गेनिक, तो हम कैसे इसको करेंगे कवर, हमें आइडिया दो, हमें तरीका बताओ। तो सर ने बोला कि कोई तरीका नहीं होता, ऑर्गेनिक को बस अपना जितनी जो रिएक्शंस है ना उनको लिखो, एक रिएक्शन पेज पे ऊपर लिख दो, उसको देख देख के 20 बार लिखो, ठीक है, वो तुम्हें अपने आप ही ध्यान में रह जाएगी। उन्होंने हालांकि ये बात तो बहुत बाद में बताई थी, पर उन्होंने कहा उस दिन कि नहीं, आपका ऐसा कोई तरीका वरीका नहीं होता, खुद याद करो, लिख लिख के देखो, हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जो सुबह आई तो सर की आदत होती थी कि मान लो आज का काम नहीं सुनते थे, वो सुनते थे 20-25 दिन पहले का काम, या फिर जो फर्स्ट चैप्टर उन्होंने कभी करवाया होगा वो पेज पलटते थे रैंडम और बोलते वो ना तो ये कभी पहले बताते थे कि भाई ये करके आना, मैं ये सुनूंगा, वो सिर्फ वहीं से सुनते थे जहाँ से उनका मन करता था। तो उन्होंने क्या किया, सुबह आकर पूरी क्लास से वो सुन लिया, और पूरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता था जो डिट्टो मतलब सर को बता दे। ऑब्वियसली इतना पीछे का तो ऐसे ही याद नहीं रहता, तो मुड़ा तुड़ा भी याद नहीं रहता, एग्जैक्ट तो कैसे ही बताएंगे। तो उस दिन सर ने सबको डंडे मारे और हमें भी लगे, मुझे भी लगे और मेरी फ्रेंड को भी लगे थे। तो सर ने पूरी क्लास में बोला कि कल मेरे पास 2 बच्चे आए थे, उन्होंने पूछा था कि हम कैसे पढ़ें, तो ये वो तरीका है कि तुम मार से पढ़ोगे, तुम्हें डर पैदा करना पड़ेगा जब तुम पढ़ोगे, और कोई तरीका नहीं है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, तब उन्होंने ये बात बताई थी कि एक रिएक्शन है उसको ऊपर पेज पे लिखो और उसको 20 बार वहीं कॉपी करो, चाहे देख देख के लिख रहे हो, ठीक है, 20 बार लिखनी है, नंबरिंग डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़रूरी है वो, ठीक है। और बेसिकली मार्क्स इम्प्रूवमेंट का एक यही एक ज़रिया है कि आप मल्टीपल रिवीजन उस चीज़ को दो, और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, कोई अलग से आइडिया निकल के नहीं आएगा। और अगर लो मार्क्स आ रहे हैं, मान लो 5 टेस्ट सही गए और छठे टेस्ट में आपका हो गया कि लो मार्क्स चले गए, तो वो एक बढ़िया चीज़ है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। उसको ऐसे मत सोचो कि ओहो ये तो गलत हो गया, मेरे तो आने नहीं चाहिए थे। अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझाओ कि अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको गलती का पता चल रहा है कि पर्टिकुलर मेरी ये चैप्टर वीक है, मुझे इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो और अच्छी बात है कि चलो आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल गया, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, और ये थोड़ा सा एक ध्यान में रखो कि अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स लो नहीं आएंगे तो आपको अपनी वीकनेस का भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। पर्टिकुलर इंग्लिश में वोकैब के लिए मैंने बताया कि भैया एक टॉपिक लो, ऐसे नहीं कि आज तुम पूरे 1 वर्ड मतलब कर लिए याद और कल इडियम में फ्रेजेस कर रहे हो, परसों वो कर रहे हो, ऐसे भागो मत, अभी टाइम है, थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। मतलब कैसे करोगे कि मैंने बता ही दिया कि 1 वर्ड लो, मान लो 301 वर्ड तुम कर रहे हो किसी भी बुक से, 300 को अपना पूरा एकदम 50-50 करके करो, ठीक है, पर वो मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, प्रीवियस वाला रिवाइज करके चलना है, ठीक है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कम से कम 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो एमएनएस का एग्ज़ाम है उसमें बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब लाइन पढ़ी और क्वेश्चन का टिक लग गया, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर वो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तुक्का मारना होता है, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर जो है 80 नंबर लाए होंगे, 90 नंबर लाए होंगे, 102 लाए होंगे, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा है कि भाई जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके ना अपने आप को इन्वॉल्व रखिए कि आप पूरा दिन पढ़ाई करें, ठीक है। एक एनवायरनमेंट में रहना भी ज़रूरी है, 2-3 महीने रहते हैं एग्ज़ाम के, अपने आप को अडेप्ट कर लो उस चीज़ में कि देखो आप एमएनएस कैडेट बन जाओगे तब भी आपको ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे, तो उसमें अभी से ही ढलने की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी प्लीज़ यार यही चीज़ करो कि कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ है, XYZ स्टैटिक है, हिस्ट्री है, कोई भी चीज़ है, उसको 20 बार लिखो, ये एक अपना लो चीज़, ठीक है। ये मुझे 20 बार लिखनी है, चाहे देख देख के लिखनी है। और ये मैं 20 बार बोल रही हूँ दीदी, फिर तो हम पता नहीं कितना ही लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक टॉपिक दिन में से ना ऐसे मत करके चलो कि आज ही मुझे पूरी एमएनएस की तैयारी करनी है, थोड़ा थोड़ा टारगेट लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। और काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम जो पढ़ा हुआ है हमारा वो भूल जाते हैं, उसको हम कैसे कवर अप करें। जैसे मैंने आज पढ़ा है तो 1 वीक बाद मुझे याद नहीं रहता कि मैंने मतलब मंडे को क्या किया था, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं रहता, और कॉपी जब मैं खोलती हूँ तब मेरे को याद आ जाता है। तो उसके लिए वही है कि मल्टीपल रिवीजन करिए। जैसे मतलब मान लो मंडे टू फ्राइडे का मैं प्लानर आपको प्रोवाइड करती हूँ,
और सैटरडे संडे अगर आपके पास खाली रह जाता है, वैसे सैटरडे संडे टेस्ट होते हैं, तो सैटरडे संडे क्या क्या करो, पूरे वीक में जो तुमने पढ़ा है मंडे से फ्राइडे, उसको रिवाइज़ कर लो उन 2 दिनों में, ठीक है। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं फिर भी टाइम बच रहा है, तो पिछले वीक का रिवाइज़ कर लो, ठीक है। रिवीजन के लिए कम मटेरियल नहीं है तुम्हारे पास में, तो प्लीज़ उसको यूज़ करो और खुद में देखो, आपको खुद से बेटर कोई नहीं जानता खुद को, ठीक है। ये देखो कौन सा पोर्शन वीक है, उस पर मेहनत करना शुरू करो, अपने आप हो जाएगा। अब हिस्ट्री पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हिस्ट्री पे तुम पूरा दिन लगा रहे हो, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और डेफिनेटली बताना कि अभी तुमने कोई रिसेंटली मॉक टेस्ट दिया होगा एमएनएस का, उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे और आगे कितने इम्प्रूव करने की तुम्हारी सलाह है कि हाँ दीदी मेरे 120 आए थे, मैं 130 करूँगी, दीदी मेरे 60 आए थे, मैं इसको 100 तक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे का चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।